ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉकडाउन में ही दुकानें बंद रहने वाली हैं, क्योंकि कोविड की जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है, अगर किसी मार्केट से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आते हैं तो वहां पर भी पूरी की पूरी मार्केट बंद हो सकती है। तो जरूरी है एहतियात बरतने की। पर सबसे पहले आपको बता दें कि पट्टन से खबर सामने आ रही है कि कुछ इलाके की जो मार्केट है वहां से 1 डजन पॉजिटिव केसेस निकल के सामने आए हैं, जिसकी वजह से पूरी मार्केट को बंद करने के आदेश एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिए गए हैं। कौन कौन से इलाके हैं पट्टन से, जानेंगे हम। राही निसार हमारे सीनियर साथी पट्टन से लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। राही निसार, बताइएगा पट्टन के कौन कौन से इलाकों की मार्केट्स को बंद कर दिया गया है एहतियाती तौर पे? जी प्रियंका, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आज बिल्कुल यहाँ पे सिंहपोरा जो यहाँ पे हमारा पट्टन इलाके में पड़ता है सिंहपोरा, और दूसरा साथ में उस पे हारत्रट सिंहपोरा। तो दोनों गांवों की अगर यहाँ पे बात करें, वहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे तकरीबन 1 दर्जन के करीब यहाँ पे पॉजिटिव मामले सामने आए थे। तो उसी को देख के यहाँ पे अगर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, यानी कि डीसी बारामूला ने यहाँ पे एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसके तहत यहाँ पे एसडीएम और तहसीलदार सिंहपोरा ने दोनों मार्केट यहाँ पे बंद करवा दिए। और अगर हम यहाँ पे ये भी कहेंगे कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे साफ कह दिया है कि कल से यहाँ पे मास टेस्टिंग होगी, और जिनमें यहाँ पे लोगों से भी रिक्वेस्ट की गई है कि वो इस मास टेस्टिंग में हिस्सा ले। और साथ साथ अभी जो वैक्सीनेशन का ड्राइव यहाँ पे चल रहा है, उसमें भी यहाँ पे कहा गया है कि वैक्सीनेशन का जो अमल है उसमें भी वो हिस्सा ले। अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो आज जो डिस्ट्रिक्ट बारामूला में भी यहाँ पे आज 7 बजे से ही यहाँ पे जो लॉकडाउन यानी कि कोरोना कर्फ्यू का यहाँ पे अमल हो रहा है, यानी कि 7 बजे से आज यहाँ पे बंद होगा। तो वही अगर हम आज सुबह से यहाँ पे देखेंगे तो इन 2 मार्केटों को आज यहाँ पे सुबह ही बंद करना पड़ा। जी प्रियंका। हाँ बिल्कुल, ये भी बताइएगा क्योंकि अब लॉकडाउन थर्सडे शाम 7 बजे से मंडे सुबह 7 बजे तक लगने वाला है, कल लगने वाला है। अब दुकानदारों को ये उम्मीद थी कि एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे वेंसडे हम जो कमाई करेंगे उससे हम अपना घर चला सकेंगे। पर अगर ऐसी सिचुएशन आगे भी आती रही, इस तरह के पॉजिटिव केसेस आते रहे, एक तो मार्केट वालों को भी परेशानी है कि अगर पहले से ही 2-3 दिन लॉकडाउन लगेगा, फिर बाकी जगह पे अगर इस तरह से सिचुएशन क्रिएट होती है कि मार्केट बंद हो जाए तो उनको भी परेशानी, आम जनता को भी मार्केट बंद होने के कारण सामान नहीं मिल पाएगा। तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर पहले अगर हम ये कहेंगे कि जो यहाँ पे आज से ही यहाँ पे जो लॉकडाउन होने जा रहा है, उसमें बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई भी जो भी एसेंशियल सर्विस है, पहले तो वो एसेंशियल सर्विसेज यहाँ पे खुले रहेंगे, उनको तो बंद नहीं किया जाएगा। वहीं पे साथ में ये भी कहा गया है कि अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा इलाका है जो यहाँ पे कंटेनमेंट जोन या यहाँ कोई इलाका ऐसा है जहाँ पे हमें लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि वहाँ पे जरूरत है, तो वहाँ पे नंबरा दिए गए हैं। और साथ साथ में हम ये कहेंगे कि यहाँ पे आज मजिस्ट्रेटों को भी अब तैनात किया गया है इन दिनों के लिए, ताकि वो वहाँ पे लोगों के राब्ते में रहे। कहीं भी अगर किसी को भी किसी एसेंशियल चीज की जरूरत पड़े तो वो मजिस्ट्रेटों से वहाँ पे राब्ता कर सकता है और बाज़ाब्ता तौर उनके घर तक वो चीजें पहुंच आएगी। तो यहाँ पे लोगों से भी अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर यहाँ पे दरखास्त है। और साथ साथ में अगर हम ये भी कहेंगे यहाँ पे कि जो अभी अभी यहाँ पे एसडीएम पट्टन की तरफ से एक मीटिंग भी यहाँ पे बुलाई गई थी, जिसमें यहाँ पे मस्जिद जो कमेटियां है या वहाँ पे जो इमाम साहिबान है उनको यहाँ पे बुलाया गया था। जिस मीटिंग में यहाँ पे एसडीपीओ पट्टन, एसएचओ पट्टन और जो एग्जीक्यूटिव अफसर उनने भी यहाँ पे शिरकत की। तो उनका यही यहाँ पे साफ था कि एसडीएम ने वहाँ पे मस्जिद कमेटियों से और इमाम साहिबान से वहाँ पे गुजारिश की कि वो जो लॉकडाउन है इसका वो फॉलो करे। यानी कि अगर हम नमाज अब मस्जिद में जो हम पढ़ते थे यहाँ पे, तो उसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है कि कम तादाद में मस्जिद में लोग नमाज पढ़ेंगे। यानी कि वहाँ पे ये भी कहा गया कि 10 से 15 लोग खाली जो मस्जिद कमेटी होगी वो नमाज पढ़ेंगे। यानी कि मस्जिद को भी अब ये कहा गया है कि मस्जिद के जो इंतजामिया ने उनको भी कहा गया है कि वो भी इस लॉकडाउन को फॉलो करे। साथ साथ में अगर हम यहाँ पे ये देखेंगे, कल यहाँ पे जुमा भी है, क्योंकि यहाँ पे माह रमजान में अगर हम देखेंगे जुमा के दिन यहाँ पे ज्यादा रश रहता है मस्जिद में। तो जो वहां से उस हवाले से भी यहाँ पे कहा गया लोगों को
कि वहां पे भी अगर चाहे कि कोई खुला मैदान हो या कोई पार्क ऐसी हो जहां पे हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, वहां पे पढ़ सकते हो। और खासतौर पे कम तादाद में, यानी कि ये वजाहतन कह दिया गया है कि कम तादाद में हम वहां पे भी शिरकत करेंगे। इस तरीके से अगर हम लोगों की यहाँ पे बात करेंगे, लोग भी अब कोऑपरेशन कर रहे हैं, लोग भी कोऑपरेट है। अगर इससे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, जो इससे पहले लॉकडाउन यहाँ पे था, तो उस टाइम शायद लोगों को समझाना पड़ता था कि नहीं, आप लॉकडाउन का पालन कीजिए। मगर अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इतवार के दिन यहाँ पे मुझे लगता है कि वो ट्रायल बेसिस पे यहाँ पे कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, मगर वहां पे हमने देखा कि कई जगहों पे यहाँ पे पुलिस को मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ा, यानी कि लोग खुद ही घरों में बैठे थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले जो ये अभी लॉकडाउन है, इस पे भी अब लोग समझते हैं, तो वो इसका खुद ही पालन करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बाकायदा तौर पे अब उनको कहा गया है कि अगर कहीं पे भी कोई जरूरत पड़े तो वो जो भी मजिस्ट्रेट वहां पे बनाए गए हैं उनसे राब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया राहे निसार, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। पट्टन से राहे निसार थे और हम आपको बता रहे थे कि 1 डजन यानी कि लगभग 10 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस पट्टन की मार्केट में आए। उस मार्केट को पूरी तरह से बंद कर दिया है। जाते जाते आपको तस्वीरें भी दिखा देते। लोग पॉजिटिव आए हैं। यहाँ सिंहपुरा और हाथरस 2 रेवेन्यू विलेज हैं और ये बाज़ार में कुछ दुकानदार भी आए हैं पॉजिटिव, जिसके चलते हमें ये बाज़ार दोनों जो हैं वो बंद करने पड़े। इसमें हदायत हुई है डिप्टी कमिश्नर बारामूला कि बाज़ार आप फौरी तौर पे बंद करें ताकि इसको जो चेन है वो रुक सके तो स्प्रेड होने का। तो उसी सिलसिले में हमने दोनों जगह पे जितनी भी दुकानें थी वो बंद की और यहाँ पे जो बिजनेस यूनिट है सिंहपुरा के जैन के बैंक का, इसको भी मैनेजर साहब को बताया कि इसको भी आप बंद रखें क्योंकि इसमें बहुत लंबी क्यू लगी हुई थी, तो इनको भी हमने बंद करवाया अभी। लोगों के लिए आगे में कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, लोगों के लिए आपके माध्यम से मेरी ये गुजारिश यही थी कि क्योंकि ये कोविड-19 का जो फैलाव का सिलसिला है ये बहुत ही खतरनाक तरीके से चल पड़ा है। हम सब को मालूम है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में कैसे हालात हैं और अभी यहाँ पे भी इसका जो फैलाव तेज़ी से बढ़ रहा है। आपने देखा होगा रात को ही कोई 3000 केसेस पॉजिटिव आए हैं। तो हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करें, गैर ज़रूरी तौर पे बाहर घर से ना निकलें और समाजी दूरी का एहतमाम करें, मास्क को लगा के निकलें, अगर किसी को काम भी है तो निकलें। और क्योंकि कल आज